Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. Dear students, today we are going to discuss about principles of public health administration. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था तो उसमें भी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस की थी। तो आज का जो लेक्चर है वो उस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट कंसंट्रेट ऑन मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड प्रोग्राम। पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज कंपोनेंट ऑफ फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के जो है फील्ड का एक कंपोनेंट है दैट कंसंट्रेट ऑन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जिसमें जो है वो पीपल्स को पीपल को मैनेजमेंट की जाती है एंड प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है। ऑन अ डे टू डे बेसिस administration is needed to ensure that organization operate efficiently and with success। डे टू डे बेसिस जो है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी है, एसेंशियल है ये इंश्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली एंड विद सक्सेस जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है पब्लिक हेल्थ का एक कंपोनेंट है। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग, रिपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बजटिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग, एवेल्यूएशन, कोऑर्डिनेटिंग। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो है हम बाकी इसके जो एलिमेंट्स हैं लाइक स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, सुपरवाइजिंग एंड एवेल्यूएशन ये हमने डिस्कस करनी है। स्टाफिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पर्सनलाइजिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें द ऑर्गेनाइजेशन बाय हायरिंग द राइट टाइप एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर करती है राइट टाइप, एक अच्छा जो है एम्प्लॉय, काम करने वाला वर्कर उसे हायर करती है एंड एडिक्वेट, और जितने वर्कर्स उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते हैं वो हायर किए जाते हैं। तो स्टाफिंग में जो है राइट टाइप का जो राइट टाइप स्टाफिंग में दो चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। ये दो चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट टाइप। जो वर्कर है वो राइट टाइप का होना चाहिए, आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। जिस काम के लिए आप उसको हायर कर रहे हैं उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस काम के लिए उस काम में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्कर। देन उस प्रोजेक्ट या उस काम को चलाने के लिए आपने जो ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है उसके लिए जो वर्कर्स हैं उनकी जो एडिक्वेट नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। ना वर्कर ज़्यादा हो ना ही वर्कर जो है कम हो। तो एडिक्वेट नंबर जो मुनासिब तादाद है वर्कर्स की वो होना ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें जो है वो स्टाफिंग में आती हैं। टू ईच यूनिट फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। देन इसमें जो है वो टाइम रिक्वायर्ड, जितना आपको टाइम चाहिए उसके हिसाब से आपने जो बंदे हैं, जो वर्कर्स हैं वो आपने हायर करने हैं, और राइट टाइप के जो वर्कर्स हैं वो आपने हायर करने हैं। देन आइडेंटिफाइंग द टाइप एंड द नंबर ऑफ पर्सन। देन इसमें जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है द टाइप एंड द नंबर के किस टाइप का आपको एम्प्लॉय चाहिए और कितने नंबर्स जो हैं वो आपको चाहिए, कितने एम्प्लॉय आपको चाहिए, एम्प्लॉयज़ का क्या नंबर होना चाहिए। Then recruitment, then selection and appointment, orientation में job analysis, job description and job specification। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनसे जो है वो आप स्टाफ जो है हायर कर सकते हैं। एक राइट टाइप का जो है एम्प्लॉय आप हायर कर सकते हैं, और कितने एम्प्लॉय चाहिए
वो आप स्टाफिंग में जो है देख सकते हैं। देन बजटिंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंसिस्ट करती है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज वेयर फंड आर मेड अवेलेबल फॉर सर्टेन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोसीजर दैट विल इंश्योर देयर इफेक्टिव यूज। देन बजटिंग में जो है बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो बजट चाहिए, जो पैसा चाहिए, तो बजटिंग में आता है। बजटिंग जो है उसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें एक्टिविटीज़ पे फंड जो है लगाने के लिए और कितना फंड चाहिए और किन लोगों को आपने फंड जो है वो देना है ताकि वो इंश्योर करें देयर इफेक्टिव यूज़, और बजट का जो यूज़ है वो इफेक्टिव वे में होना चाहिए। द मेन एक्टिविटीज़ आर बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड परचेजिंग। तो बजट जो है बजटिंग में जो मेन एक्टिविटीज़ है उनमें बजटिंग है, एक बजट जो है वो प्रोवाइड करना। देन अकाउंटिंग है, बजट का जो है वो आपने अकाउंटिंग बजट की जो बजट का जो हिसाब किताब है या उसकी जो अकाउंटिंग है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। देन ऑडिटिंग है, देन परचेजिंग, और डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट मटेरियल जो आप परचेज करते हैं तो परचेजिंग भी बजटिंग में आती है। देन बजटिंग की डेफिनेशंस, इट इज़ द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन सपोर्ट फॉर प्रोग्राम। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना है जिससे जो है प्रोग्राम को सपोर्ट मिले, और प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो आपने रन करना है उसको उसकी सपोर्ट के लिए फॉर अ स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम। और एक स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करने के लिए और एक अफेक्टिव वे में कंप्लीट करने के लिए आपके पास जितना उस पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने खर्च होंगी, इसका नाम बजटिंग है। अ बजट इज डिफाइंड एज बैलेंस्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बजट जो है एक बैलेंस्ड एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर्स का फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो प्रोवाइड करना है। देन Accounting, it is recording, assembly and summarization of financial effects of executive action. Then accounting में recording है, recording, assembly and summarization of financial effect of executive action। जितना भी बजट आपने फर्दर जो है यूज़ करना है या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को देना है अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने के लिए, तो उसकी रिकॉर्डिंग, असम्बली एंड समराइजेशन जो है फाइनेंशियल इफेक्ट्स की, उसे हम अकाउंटिंग कहेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन बजट एंड अकाउंट इज़ इम्पोर्टेंट, और बजट और अकाउंट के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप होना चाहिए। ये बहुत अहम है टू करंट कंपैरिजन बिटवीन गोल सेट इन एंड एकम्प्लिश्ड। तो ताकि देखने के लिए कि जो आपके गोल्स हैं वो आपके बजट से जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन कराया जाए, तो इसके लिए जो है वो अकाउंटिंग बहुत असेंशियल है। देन ऑडिटिंग, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट ऑन डेफिलिटी एंड लीगलिटी ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऑडिटिंग जो है बेसिकली ऑडिट करना, हिसाब किताब रखना, या हिसाब किताब की जो है आपकी जो फंडिंग है, फंडिंग को एवेल्यूएट करने का नाम ऑडिटिंग है। ऑडिट जो है इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एंड रिपोर्ट ऑन डेफिलिटी एंड लीगैलिटी, उसमें जो है वो लीगैलिटी चेक की जाती है, डेफिलिटी चेक की जाती है, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जितना भी आपका बजट जो था आपने दिया है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, या आपका जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो जितना भी आपका फंड जो है आप इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में जो लीगैलिटी है कि आपका जो फंड है वो ठीक से यूज़ हुआ है, जो आपको रकम बताई जा रही है, तो
जो आपने एक्चुअल रकम जो है वो आपने उस फंड को कंप्लीट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए जो पे की है, तो उस पे एक्चुअल एक्चुअल में उसमें क्या उसके जो है वो एक्सपेंडिचर थे, जो आपने रकम दी है, तो क्या उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो उतनी ही है। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ की एवेल्यूशन के लिए, इस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करना और उसको इन्वेस्टिगेट करने का नाम ऑडिटिंग है। देन परचेजिंग, इट इज़ sorry, purchasing, it is the acquisition of property and material needed in administration। तो परचेजिंग में जो है इक्विजिशन है और प्रॉपर्टी एंड मटेरियल, जितना भी आपका मटेरियल या आपकी जो प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई है नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में जो इस्तेमाल हुई है, तो उसके लिए जितनी भी आपने चीज़ें लेनी है, तो उस चीज़ का नाम जो है वो परचेजिंग है। जिसमें प्रॉपर्टी है या मटेरियल्स हैं जो आपने प्रोग्राम रन करने के लिए आपने परचेज़ करनी है या लेनी है कहीं से, तो इस चीज़ का नाम जो है वो परचेजिंग है। Then supervision refers to the day-to-day relationship between executive and his immediate subordinates। तो सुपरविजन जो है उसमें डे टू डे रिलेशनशिप है बिटवीन एन एग्जीक्यूटिव एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो डे टू डे रिलेशनशिप है, इसका नाम जो है वो सुपरविजन है। सुपरविजन एम एट सेटिस्फाइंग बोथ वर्क एंड वर्कर। सुपरविजन का जो एम है, तो ये सेटिस्फाई करना है वर्क को एंड वर्कर्स को। वर्क आपका जो काम हो रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन है कि आपका काम जो है वो ठीक हो रहा है या नहीं, और आपके जो वर्कर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है सुपरविजन का होना बहुत ज़रूरी है। सुपरविजन मोटिवेशन इज डिफाइंड एज एन एक्सट्रीमली इंड्यूस बिहेवियर। मोटिवेशन को जो है वो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन एक्सटर्नली इंड्यूस्ड बिहेवियर, एक एक्सटर्नली एक बाहर से इंड्यूस किया हुआ बिहेवियर, एक रवैया, विच अकर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट और मेंटेन नीड फुलफिलमेंट, जिससे जो है वो आपकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही है, या आपका जो काम है वो एक, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस चीज़ का नाम जो है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो है वो हमेशा एक्सटर्नली इंड्यूस कराई जाती है, जिससे जो है आपका जो नीड है वो मेंटेन रहती है। द फॉलोइंग कंडीशंस इफ प्रेजेंट बिल्ड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर फॉलोइंग कंडीशन जो नीचे बताई गई हैं अगर ये किसी चीज़ में आती हैं, तो इसका नाम जो है वो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन में आती है। लाइक अचीवमेंट्स है, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सैलरी एंड कंपनसेशन एंड जॉब सिक्योरिटी। तो सुपरविजन में सुपरविजन का जो बेसिक एम है वो मोटिवेट करना है अपने वर्कर को और अपने वर्क को, और उसमें जो है वो डिफरेंट अचीवमेंट्स आ जाती हैं, लाइक एडवांसमेंट है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन जॉब सिक्योरिटी, अपना जो आपका जो वर्कर है उसको आपने उसकी जॉब सिक्योरिटी देनी है, देन सैलरी अच्छी होनी चाहिए एंड कंपनसेशन, देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, टेक्निकल सुपरविजन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो है वो भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे जो है आपका जो वर्कर है वो मोटिवेट होगा और उसे मोटिवेशन मिलेगी, देन वो एक अच्छे से जो है वो काम कर सकेगा, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट होगा, और इस चीज़ का नाम जो है वो मोटिवेशन है। स्टाइल्स ऑफ लीडर अथॉरिटी। स्टाइल ऑफ लीडर अथॉरिटी में ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव,
पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं लीडर अथॉरिटी की, जो कि मोटिवेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है। देन एवेल्यूएशन, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एवेल्यूएशन जो है वो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की अबाउट एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, आप जितनी भी एक्टिविटीज़ जो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनकी सिस्टमेटिक कलेक्शन है। देन करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम ऑफ प्रोग्राम, उस की करेक्टरिस्टिक्स और उस प्रोग्राम की जो आउटकम थी उनकी कलेक्शन है। देन पर्सनल एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय स्पेसिफिक पीपल। देन में पर्सनल हैं, डिफरेंट वर्कर्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स जो यूज़ हुए हैं फॉर स्पेसिफिक पीपल, बाय स्पेसिफिक पीपल टू रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, improve effectiveness and make decision with regard to what those program, person or products are doing and affecting। तो इस चीज़ का नाम जो है वो एवेल्यूएशन है। टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन, टाइप्स, अगर एवेल्यूएशन की टाइप्स की बात करें तो एवेल्यूएशन की टाइप्स में स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड आउटकम। देन टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन, स्ट्रक्चर एवेल्यूएशन। स्ट्रक्चर एवेल्यूएशन में फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट हैं, मैन पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चर एवेल्यूएशन है जिनमें फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, मैन पावर और ऑर्गेनाइजेशन को जो है एवेल्यूएट किया जाता है, और ये स्ट्रक्चरल एवेल्यूएशन में आती हैं। देन इम्पैक्ट आर इम्पैक्ट और समरेटिव एवेल्यूएशन, जिसमें मेजरेबल इंडिकेटर्स, हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं। देन प्रोसेस आर फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ, वे प्रोसीजर आर डन। देन इनमें जो है वो प्रोग्राम इम्पैक्ट है। प्रोग्राम इम्पैक्ट पे जो फैक्टर्स जो जैसे जो प्रोग्राम को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं, उनमें इम्पैक्ट एंड समरेटिव एवेल्यूएशन, जिनमें जो है वो हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं एंड डिफरेंट मेजरेबल इंडिकेटर्स हैं। देन इससे जो है वो प्रोग्राम प्लानिंग है। प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। प्रोग्राम प्लानिंग में प्रोग्राम प्लानिंग के लिए आपको फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, मैन पावर और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिसे हम स्ट्रक्चरल एवेल्यूएशन कहते हैं, और इन चीज़ की जो है वो एवेल्यूएशन की जाती है। देन प्रोग्रामिंग के बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए परफॉर्मेंस जो है ऑफ स्टाफ वो देखने के लिए उसकी एवेल्यूएशन होती है। वे प्रोसीजर आर डन। देन आपका जो तरीक़ाकार है उसकी एवेल्यूएशन होती है कि आपका जो तरीका था, आपने जिससे जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो वो आपका जो वे प्रोसीजर आर डन, तो उसकी एवेल्यूएशन होती है, जिसमें प्रोसेस आर फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जिसे हम कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एवेल्यूएशन है, जिसमें स्ट्रक्चर एवेल्यूएशन है, देन समरेटिव एवेल्यूएशन है, प्रोसेस एवेल्यूएशन, प्रोसेस आर फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, जिसमें हम डिफरेंट जो है स्टाफ की, इक्विपमेंट और इक्विपमेंट, मैन पावर, ऑर्गेनाइजेशन की, एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स एंड मेजरेबल इंडिकेटर्स की जो है वो हम एवेल्यूएशन करते हैं कि किस तरह से जो था वो प्रोग्राम प्लानिंग, प्रोग्राम की जो थी वो प्लानिंग की गई, और प्रोग्राम प्लानिंग पे प्रोग्राम इम्पैक्ट का क्या था, प्रोग्राम्स के डिफरेंट फैक्टर्स जो थे किस तरह से प्रोग्राम को उन्होंने अफेक्ट किया। देन प्रोग्राम पे किस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन कराई गई, और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या परफॉर्मेंस थी। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ एवेल्यूएशन है। देन एलिमेंट्स ऑफ एवेल्यूएशन में एडिक्वेसी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ एवेल्यूएशन में एडिक्वेसी देखी जाती है, रिलेवेंस देखी जाती है, देन एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट जो है ये चेक की जाती है। Then steps of evaluation describe the program in term of objective expected. Then objective can be neither outcome or process objective. Outcome objectives are statement of amount of change expected for a given health problem for a specified population within a given time frame. Then process objectives, a statement of amount of change
expected in performance and utilization of interventions that impact on outcome. Specify the evaluation design. Define the purpose of evaluation. Specify the evaluation design में जो है वो आपने purpose of evaluation उसे define करना है. Define of methodology of evaluation के आपकी जो methodology थी evaluation के लिए वो कौन सी use की गई. Then उसमें interviews लिए गए, survey, census, client records and expenditure report that define who will be making use of data, like audience and policy maker. Then gather credible evidence information. Then type of data include a demographic description, indicator of health status, morbidity, mortality, disability. Then qualitative indicators में community value, public and private policies हैं, utilization indicators. Then expenditures. Analysis and justification of results. Analysis and justification of results में what does finding mean, how do they compare the objectives, what is the degree of success of program, program की जो degree success की क्या degree थी, what the recommendations are indicated for program improvement, और उस program की improvement के लिए क्या recommendation जो थी वो indicate की गई. Then taking action. Evaluation finding has to be used and for the purpose of improvement of effectiveness of program. Evaluation that are inadequately used are simply not worth of doing. Then re-evaluation. Evaluation is ongoing process. Evaluation जो है वो एक ongoing process है जो बार बार आप जो है वो evaluate जिसको कर सकते हैं, जिसे हम re-evaluation कहते हैं. तो ये आज का लेक्चर था. आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा. फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.